प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल समाधि स्थल श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनकी 98वीं जयंती है आज। दिल्ली साथ में आपको काफी सर्द है। गृहमंत्री अमित शाह भी नजर आएंगे, मौजूद हैं वो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें इस वक्त 98वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पहुंचे हुए हैं और आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा हिंदुस्तान और उनसे श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। समाधि स्थल से सीधी तस्वीरें सदैव अटल से दिल्ली से आपके सामने। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी की पहली सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया, 3 बार सरकार बनाई, एनडीए का गठन किया, एक जाने माने कवि, एक राजनेता, सभी पार्टियों में उनके जानने वाले और उनकी छवि काफी अच्छी रही। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सदैव अटल पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज, सरकार के मंत्री यहां मौजूद, साधु संत भी पहुंचे हैं, अटल जी को याद कर रहे हैं। तो समाधि स्थल सदैव अटल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, राजनाथ सिंह आपको नजर आएंगे और गृहमंत्री अमित शाह भी यहाँ पर और बातचीत करते एक दूसरे से नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मास्क भी है, कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जा रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी को आज हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। जितने शानदार नेता थे वो, जितना शानदार व्यक्तित्व था उनका, उनकी कविताएं भी उतनी ही शानदार थी और संसद में कई बार अपनी कविताओं के माध्यम से वो लोगों का दिल भी जीता करते थे और चंद लाइनों के माध्यम से जीवन की बड़ी बड़ी और कड़वी सच को सबके सामने लेकर आया करते थे। तो समाधि स्थल से ये सीधी तस्वीरें, सदैव अटल से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मौजूदा सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 98वां जन्मदिन और आज इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे हैं। सदैव अटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहां एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जहां श्रद्धांजलि दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत ने पोखरण में परमाणु ताकत हासिल की, उसके बाद करगिल के युद्ध में भी भारत ने जबरदस्त जीत हासिल की। देश को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर ले जाने का क्रेडिट भी काफी हद तक अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। 1998 से लेकर 2004 तक लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। 1996 में पहली बार सरकार का गठन किया था उन्होंने और इस वक्त उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं सदैव अटल समाधि स्थल पर। रक्षा मंत्री उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद, अलग अलग धर्मों के साधु संत भी यहां पहुंचे हैं। तमाम गणमान्य लोग अटल जी को याद करने के लिए पहुंचे हैं। तो देश की शख्सियत को आज पूरा देश नमन कर रहा है। उनकी 98वीं जयंती पर देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को, पूर्व प्रधानमंत्री को आज कुछ इस तरीके से याद किया है और हर कोई यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें सीधे वहीं की आपको हम दिखा रहे हैं जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर एकत्रित हुए हैं लोग और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये दिल्ली से तस्वीरें, अटल सदन की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी को कुछ इस तरीके से आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें युग पुरुष कहना गलत नहीं होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने मिलेनियम जब शुरू हुआ तो देश का नेतृत्व किया काले काले मेघ और अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर लिखा हुआ आरती उतारते हैं। ये भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये कथन अटल बिहारी वाजपेयी का है। जाने माने कवि भी थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक राजनेता होने के साथ साथ देश के विदेश मंत्री रहे और बाद में प्रधानमंत्री बने। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि सिर्फ 13 दिन चली थी सरकार। 1998 में एनडीए का गठन करके
सरकार चली, 1999 में दोबारा जीत करके आए और 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो उनके द्वारा लिखी हुई कविताओं के कुछ अंश आपके सामने हैं जो यहाँ आज लोगों के बीच है। मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। ये लाइनें हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, ये कविताएं हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, जो आज इस वक्त आपको इस बोर्ड पे नजर आ रहा है। अटल सदन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज यहाँ नमन देश कुछ इस तरीके से कर रहा है और उनकी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमेशा ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने जहां न सिर्फ नेतागण हैं बल्कि आमजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि विपक्षी नेताओं में भी उतने ही लोकप्रिय थे जितने कि बीजेपी अपनी पार्टी में। जनसंघ से उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत की, जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री रहे और उनका संयुक्त राष्ट्र में दिया गया हिंदी में भाषण आज भी याद किया जाता है। इसके बाद बीजेपी की स्थापना की। बीजेपी की सरकार 1996 में पहली बार अटल जी के ही नेतृत्व में बनी। अटल जी बीजेपी के अध्यक्ष रहे, लोकसभा में नेता विपक्ष भी रहे और एक गठबंधन का गठन उन्होंने किया, एनडीए, और 1998 में पहली बार बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई गठबंधन के साथ। 1999 में सत्ता में दोबारा लौटे। अटल बिहारी वाजपेयी जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, दोनों के बीच रिश्ते काफी मधुर रहे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के तमाम सहयोगियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 98वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय मंच में तो योगदान अमिट, यादें अनंत, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उनके समाधि स्थल से, सदैव अटल से, जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स को आप देख सकते हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, दिल्ली के समाधि स्थल सदैव अटल की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सुबह 8:30 बजे का वक्त पहले से तय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पहुंचना था और ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे 8:30 बजे और जिसके बाद तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी आगवानी के लिए यहां पहले से मौजूद थे। उपराष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। देश की अमर अटल शख्सियत को आज नमन किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं अटल सदन से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया जा रहा है और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी यहां पहुंच चुकी हैं और तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, अगवानी की और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने अटल सदन से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं तमाम गणमान्य नेता, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नजर आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े दिग्गज यहां पहुंचे हैं। वो हमेशा लोकसभा के स्पीकर की बाधाएं आती भी यहां पहुंचे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जाता है। राजनीति का अजात शत्रु माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनकी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ लोकप्रियता थी। विपक्षी पार्टियों में भी काफी लोकप्रिय रहे अटल बिहारी वाजपेयी और आज देश कदम से कदम। सदन में उनके भाषण आज भी याद किए जाते हैं। कविता के माध्यम से विरोधियों पर वार करते थे, साथ ही साथ देश का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जो हिंदी में भाषण दिया था उसे भी याद किया जाता है। एक दिग्गज राजनेता होने के साथ साथ एक सिद्धहस्त कवि थे, उनकी कविताएं आज भी याद की जाती हैं और महामहिम राष्ट्रपति इस वक्त समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करते हुए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल से। युग पुरुष अटल को हिंदुस्तान का नमन। ग्वालियर में जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर 1924 को। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के नेतृत्व में पहली बार सरकार का गठन 1996 में हुआ। 13 दिन तक चली थी सरकार। उसके बाद 1998 में उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। 1999 में दोबारा जीत करके आए, 2004 तक प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में देश ने तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ। इस दौरान भारत परमाणु ताकत बना, साथ ही साथ
करगिल का युद्ध हुआ, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में करगिल में प्रखर राजनीति भारत को शानदार जीत मिली और आज भारत अपने इस सपूत को याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है आज, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी बेहद सरल छवि के नेता और अपने भाषणों के लिए मशहूर बेहतरीन वक्ता थे। संसद के अंदर हो या फिर बाहर, हर जगह उनके भाषणों को याद किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित कर रहे हैं अटल जी की समाधि पर। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां 98वीं जयंती पर देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद किया है समाधि स्थल से। ये तस्वीरें सदैव अटल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित करके समाधि स्थल की एक परिक्रमा की है और पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि इन्हें यहां पर अर्पित किया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आज के राजनीतिक दौर की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है कि राजनीति में भी मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, और आज की स्थिति विपरीत ही है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 47 साल तक सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में पहली बार जीत करके लोकसभा पहुंचे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो अटल सरकार में मंत्री भी रहे, उनके रहते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी सही मायनों में स्टेट्समैन थे और गृह मंत्री अमित शाह पुष्प अर्पित कर रहे हैं अटल जी की श्रद्धांजलि देते हुए। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के साथ अच्छे संबंध थे उनके, और 1997 में जब पहली बार जीत करके लोकसभा पहुंचे थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अटल तुम एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनोगे। और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जो कि विपक्षी पार्टियों में भी काफी लोकप्रिय थे, विरोधी भी उनके व्यक्तित्व के कायल थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी ने कई ऐसे निर्णय लिए जिसको आज भी याद किया जाता है। और 25 दिसंबर के दिन, आज ही के दिन जन्मे 1924 में अटल बिहारी वाजपेयी, आज उनकी 98वीं जयंती के मौके पर ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि आज अर्पित की है। और उसके बाद ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां कुछ इस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज नमन किया जा रहा है। उनकी जयंती के मौके पर निर्मला सीतारमण ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अर्जुन राम मेघवाल, ये सीधी तस्वीरें अटल सदन की इस वक्त आपके सामने। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर निर्मला सीतारमण ने पुष्पांजलि अर्पित की है और दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की और परिक्रमा की इस समाधि स्थल की। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरा देश याद कर रहा है और ये दिल्ली से तस्वीरें, अटल सदन की ये तस्वीरें। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन काफी उल्लेखनीय रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने राजनीति की शुरुआत जनसंघ के साथ की और 1957 में पहली बार लोकसभा पहुंचे बलरामपुर से चुन करके, और उसके बाद लगातार जीतते रहे। 10 बार सांसद बने, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव अटल जी को मिला। 1996 में 13 दिन की सरकार, इसके बाद 1998 में 13 महीने की सरकार और 1999 से लेकर 2004 तक 5 साल उन्होंने सरकार चलाई। 1992 में अटल जी को पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में अटल जी का निधन हुआ।
अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री कई बड़े और कड़े फैसले लिए, जिसमें से सबसे उल्लेखनीय था भारत को परमाणु शक्ति बनाने का फैसला। पोखरण में ब्लास्ट के साथ ही भारत परमाणु ताकतों की कतार में खड़ा हो गया। इसके लिए कई प्रतिबंध भी झेलने पड़े, लेकिन अटल जी के मजबूत नेतृत्व में भारत ने उन प्रतिबंधों का डट करके सामना किया। 1999 में जब पाकिस्तान की ओर से करगिल में घुसपैठ की गई, तो अटल जी का मजबूत नेतृत्व ही था जिससे पूरी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी नजर आई। 2004 तक प्रधानमंत्री रहे, बाद में उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। 2018 में उन्होंने आखिरी सांस ली और अटल बिहारी वाजपेयी को आज भी आदर्श मानती है बीजेपी। उनके दिखाए रास्ते पर चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पहली बार अटल जी के प्रधानमंत्री रहते ही मुख्यमंत्री बने 2001 में, आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एक बेहतरीन वक्ता थे, देश विदेश में उनके भाषणों की धूम थी। लोकसभा के अंदर और बाहर उनके दिए भाषणों को आज भी याद किया जाता है। विरोधियों पर तंज कसते हुए जिस तरह से वो अपनी बात रखते थे, कड़े शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर अपना संदेश बखूबी देते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। यहां कार्यक्रम हो रहा है। मुनन को लागे 9-10 मास, मुनन को लागे मूरख मैली कीनी चदरिया, धीनी रे धीनी धीनी धीनी, राम नाम रस धीनी चदरिया, धीनी रे धीनी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।